जी सर, बिल्कुल। अभी पिछले 2 दिन से होटल बांधी है। हमने अपनी तरफ से 4 दिन के लिए ये बंद करके रखा है। टूरिस्ट एक्चुअली है ही नहीं, सारा जितना था वो वापस श्रीनगर के लिए चला गया। बुकिंग थोड़ी बहुत, उतनी ज़्यादा कैंसलेशन नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की सी कैंसलेशन हुई है। उम्मीद है कि दोबारा से टूरिस्ट रेस्टोर हो जाएगा जल्दी। होप करते हैं कि जल्दी टूरिस्ट रेस्टोर हो, टूरिस्ट आ जाए। बस हम यहाँ उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल सर जी, हमारी रोजी रोटी इसी पे है। हमें भी दुख इस बात का है कि जो यहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा टूरिज्म रेस्टोर हो, टूरिस्ट आए, हमारे गेस्ट आए, हमें खिदमत करने का मौका मिले। बाकी शुक्रिया। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है 22 पहलगाम में। एक इंसानियत का कत्ल हुआ है वहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर कुछ लोग मरे हैं, बल्कि ये मैं कहूँगा कि हमारे फैमिली मेंबर जैसे जो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, जिस तरह से हम पहले से ही कश्मीर के लोग मेहमान नवाज, हॉस्पिटेबल माने जाते थे, इसलिए उस वजह से हम लोगों को ये धचका लगा है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 90% बुकिंग्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं और कुछ ट्रैवल एजेंट सोच रहे हैं कि हम बुकिंग्स ना कैंसिल करें। कुछ महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट्स बुकिंग अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से दैट कि जो भी लोग बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, ये उनकी हम कह सकते हैं कि जेन्युइन बात है। बुकिंग इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि उनका जो हम कह सकते हैं कि ये टेरर अटैक के बाद वो बहुत डर गए होंगे। अगर हम इस जगह होते हम भी डर जाते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वो जिस वजह से हम फेमस थे पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में, उसकी मिसाल, जीती जागती मिसाल आदिल उसकी जीती जागती मिसाल है। मैं कह सकता हूं कि साजिद उसकी जीती जागती मिसाल है। साजिद जो अपने कंधों पे एक टूरिस्ट को लाता है, फायरिंग वहां पर होती है, लेकिन वो ये चीज नहीं सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। इंसान के मन में दो चीजें होती हैं, हाँ या ना, लेकिन उसने हाँ या ना का वहां पर सहारा नहीं लिया। उसने सिर्फ ये सोचा है कि मुझे जाना है, मुझे रेस्क्यू करना है, वो गया। और साथ साथ एज पर रिपोर्ट्स जो मुझे पता लगा है कि जो आदिल था जिसने अपनी जान गंवाई है, उसने उन मिलिटेंट्स से हम कह सकते हैं कि रिजनमेंट किया था उनके साथ कि वो उनको नहीं मारने दे रहे थे। जो वहां पर टूरिस्ट थे, उनके जो टूरिस्ट थे, एज पर रिपोर्ट्स मैं आपको इन डिटेल बताऊं कि जब ये इंसिडेंट पेश आया तो 2 बजे 40 मिनट ऑलमोस्ट टाइम था बाईसरन के मैदान में। और जो ये आदिल था, आदिल घोड़े लेके वहां गया था और उसके जो टूरिस्ट थे वो वैली में एंजॉय कर रहे थे। जब उनका टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा वहां पर रुकते हैं टूरिस्ट। जब उसको लगा आदिल को क्या वापस जाना चाहिए, वो उनको बुलाने के लिए गया। जब वो वहां बुलाने के लिए गया तो वैसे ही ये टेरर अटैक हो गया। तो उसने पहले अपने टूरिस्ट को बचाना चाहा। एज पर रिपोर्ट जो आदिल का भाई है, नौशाद उसका नाम है, उसे जो लेडी इसमें एक चश्मदीद गवाह, एक आई विटनेस थी, लेडी जो टूरिस्ट थी, उसने नौशाद को बताया है कि आपका अगर भाई था ये आदिल, इसने जान हमारे लिए गवाई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। इंसानियत इसी से बनती है और मैं ये कहूंगा कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है पहलगाम में। यहाँ के दुकानदारों और होटलियर्स का ये कहना है कि हम 4 दिनों तक बिल्कुल दुख मनाएंगे। 4 दिनों तक हम अपनी होटल और दुकानें बंद रखेंगे। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हम उन फैमिलीज के साथ है जो इस सानहे में मुतासिर हुई है। और इन्होंने साथ में ये भी उम्मीद लगाई है कि बिल्कुल इन 4 दिनों के बाद जो है सयाह यानी कि टूरिस्ट जो है फिर से कश्मीर का रुख करेंगे और ये पहलगाम की वादियां फिर से सयाहों से खिल उठेगी। वन इंडिया के लिए पहलगाम से मैं फयाज गुरु।